और याद है हमने ये भी किया था, इनपुट अ नंबर डिस्प्ले स्क्वायर, ये याद है? जी सर। नहीं नहीं सर, बल्कि हमने ये वाला नहीं ये नहीं किया, ये क्वेश्चन नहीं किया था हमने। लास्ट टाइम क्या किया था? मुझे तो याद है हमने किया था। नहीं नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था हमने, और क्वेश्चन किए थे। अच्छा अच्छा, बहरहाल ये देख लेते हैं। अब ये बताओ कि इसको हम कैसे करेंगे, याद है कुछ फंक्शन कैसे करते हैं? जी सर। ये कर लोगे या डिस्कस कर लो? कर लूंगा, लेकिन डिस्कस भी कर लें। अच्छा, पहले डिस्कस करूँ या पहले तुम करोगे? डिस्कस कर लें सर। चलो, देखो इसमें एक नंबर इनपुट करना है, और अगर हम इसको फंक्शन के बगैर करें तो कैसे करेंगे? कितने कितने वेरिएबल होंगे इसमें? कितने? कितने वेरिएबल होंगे अगर हम इसको बगैर फंक्शन के करते हैं? ठीक है, तो उसके बगैर, फंक्शन के बगैर भी तो हो जाएगा ना। फंक्शन का पर्पज जी। होता है कि उसको रीयूज करना है। तो मुझे बताओ कितने वेरिएबल होंगे इस प्रोग्राम में? पता नहीं कितने होंगे। सोचो जरा। कितने होंगे? देखो एक तो इनपुट होगा ना नंबर, एक तो इनपुट होगा। ये इतना थिक क्यों है? एक ही होगा। यस। एक नहीं, एक नहीं होगा ना। देखो, एक तो ये हो गया ना जो इनपुट होगा, सही है। जी। एक तो वो है जो इनपुट हो रहा है, दूसरा ये जो रिजल्ट, समझ आई बात? जी। हम सबसे पहले करेंगे डिक्लेयर, क्या करेंगे? डिक्लेयर। मैं अभी विदाउट फंक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया दे दे। डिक्लेयर, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे नम के नाम से। किस नाम से? नाम के नाम से। के नाम से, और एक रिजल्ट के नाम से कर जी। लेंगे एज इंटीजर, एज। इंटीजर। देखो क्योंकि हमने, देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि यानी दो दफा मल्टीप्लाई होगा ना, ये नम जो है, ये कितनी दफा मल्टीप्लाई होगा? दो दफा मल्टीप्लाई होगा। तो इसको रिजल्ट कहाँ स्टोर करोगे? रिजल्ट में स्टोर करोगे। जी। रिजल्ट में स्टोर। तो अब यहाँ पे सबसे पहले एक यूजर गाइड मैसेज देते हैं, आउटपुट, ठीक है, इंटर नंबर। जी। यहाँ पे हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लेंगे और इनपुट नम कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? जी। यानी अभी जो हम कर रहे हैं बेसिकली, इसकी लॉजिक डेवलप कर रहे हैं कि ये कैसे प्रोड्यूस करेगा स्क्वायर। नम को हम अगर दो दफा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्क्वायर प्रिंट कर देगा। 3 × 3, तो ये क्या आएगा? 9 आएगा ना। स्क्वायर का मतलब यही है ना। जी। अब देखो इसी सूडो कोड को, यानी इसी लॉजिक को हम फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। फंक्शन कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले फंक्शन हेडर बनाना। हेडर। फंक्शन को आपने कैपिटल वर्ड्स में लिखना है। फिर आपने फंक्शन का नाम देना है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट स्क्वायर है, तो हम फंक्शन का नाम यही रख देंगे, स्क्वायर। ठीक। जी। और इसके आगे स्मॉल ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि फंक्शन जो है वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम इसके आगे लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न के आगे हमेशा डेटा टाइप लिखते हैं, जो भी डेटा टाइप रिटर्न होगी वो लिखेंगे। जैसे ये डेटा टाइप रिटर्न करेगा इंटीजर फॉर्म में। किस फॉर्म में करेगा? इंटीजर फॉर्म में करेगा। जी। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यानी रिटर्न बूलियन, रिटर्न चार, रिटर्न स्ट्रिंग। लेकिन अभी हमने क्योंकि हमने इंटीजर रिटर्न कराना है, इसलिए हम इंटीजर रिटर्न कर दें। अच्छा, यहाँ पे चूंकि रिजल्ट है, तो इस रिजल्ट को हमने रिटर्न करना है टू द फंक्शन। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे रिटर्न रिजल्ट, ठीक है, रिटर्न। और इसी के नीचे आपने यहाँ पे फंक्शन जो लिखा हुआ है, यानी ये लाइन डालो ऐसी, एंड फंक्शन। क्या लिखेंगे? एंड फंक्शन। तो यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है फंक्शन की,
क्लोजिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये एक फंक्शन बन गया। उसके बाद फंक्शन को कॉल किया जाता है, फंक्शन को यूजिंग आर्ग्यूमेंट। अच्छा, ये जो फंक्शन है ना, विदाउट पैरामीटर है, विदाउट पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब होता है इनपुट। फंक्शन जो है वैल्यू इनपुट कराएगा, तो इनपुट तो हम यहीं पे ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमें पैरामीटर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन फंक्शन को कॉल करना जरूरी है, तो हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे एक्स इक्वल टू, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है जहाँ पे वैल्यू स्टोर कर सकें। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे मैंने 3 लिखा। अब जब मैंने 3 लिखा, ठीक है, यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। जब हम कॉल कर रहे हैं तो बेसिकली इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। एक सेकंड, ओके, तो हमने यहाँ पे फंक्शन को ना कॉल किया जाता है। ये जो जितना पूरा पोर्शन है, ये फंक्शन डेफिनेशन है। क्या है? फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ तक क्लियर है? हेलो, आर यू देयर? जी सर, क्लियर है। यहाँ पे ना फंक्शन, यहाँ पे हमको वैल्यू देंगे, मतलब कि फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हाँ भी इधर आओ और स्क्वायर प्रोड्यूस करो, तो ये यहाँ जाएगा, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, नीचे ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, और ये सूडो फिर आउट, यहाँ पे यूजर इनपुट लेगा, यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा और ये रिटर्न कर देगा, ये वैल्यू रिटर्न कर देगी। और ये यहाँ पे बेसिक 3 लिखा, तो बेसिकली रिटर्न क्या करेगा? 9 रिटर्न करेगा। आप कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल यूज करें, वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 5 लिख दो, तो अब इसका जो वैल्यू रिटर्न होगी वो 25 होगी, ठीक है ना। ये कॉल किया जाता है, यहाँ पे कॉल किया जाता है, कॉल करने के बाद फंक्शन डेफिनेशन की तरफ जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन अंदर इन साइड द कोड जाएगा, ठीक है, और चेक करेगा कहाँ पे ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म किया गया। क्लियर? ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, मैं नेक्स्ट वन पे आपको शो कर देता हूँ। ये देखो, ठीक है, इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। जी सर, ले लिया। आगे मूव करें यस सर। या इसको राइट करोगे? अब इसी चीज को देखो प्रोसीजर के थ्रू कैसे करेंगे वो देखते हैं। नाउ सी, हाँ, इसमें ना ये रिटर्न नहीं करेगा, ये रिटर्न गलती से आ गया। प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। एक सेकंड, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये नहीं आएगा। आपने सबसे पहले प्रोसीजर लिखना है, फिर प्रोसीजर का नाम लिखना है। इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, विदाउट पैरामीटर। बाकी कहानी वही है, हमने डिक्लेयर कर दिया, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एक नम के नाम से, एक रिजल्ट के नाम से। डेटा टाइप इंटीजर है। आउटपुट ये यूजर गाइडेड मैसेज है, यूजर को कहा जा रहा है व्हाट ही और शी टू डू। यहाँ पे यूजर से इनपुट दिया जा रहा है और यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म की जा रही है स्क्वायर की, यहाँ पे फार्मूला लिख दिया हमने। और उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न नहीं कराते आउटपुट या प्रिंट या कोई और कोई भी आउटपुट कमांड लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आउटपुट लिख दिया, या प्रिंट लिख दें या राइट लिख दें, आउटपुट रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे एंड प्रोसीजर में उसके बाद आपने यहाँ पे कॉल, ये कॉल कैपिटल में होता है। प्रोसीजर को हमेशा कॉल किया जाता है, प्रोसीजर को हमेशा क्या किया जाता है? कॉल। हमने यहाँ पे कॉल किया, स्क्वायर प्रोसीजर का नाम है, यहाँ वैल्यू दे दी, इस वैल्यू का स्क्वायर प्रोड्यूस करते हो, तो ये कॉल करने के बाद इसको परफॉर्म, टास्क को परफॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है? जी सर। अब बताओ फंक्शन और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है? ये समान,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड प्रोसीजर? आंसर दे रहे हो? इतना कोई डिफरेंस तो नहीं है सर। हाँ, फिर भी व्हाट इज द मेन डिफरेंस? मेन डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड प्रोसीजर। कुछ तो नहीं है सर। एक तो ये है कि हम फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता, मेन डिफरेंस। प्रोसीजर आउट और वो रिटर्न करता है, सही है। फंक्शन आप लिख सकते हैं फंक्शन विल रिटर्न वैल्यू, ठीक है, वेयर एज प्रोसीजर, विल आउटपुट वैल्यू। हाँ, प्रोसीजर विल नॉट रिटर्न वैल्यू, ओनली कॉल विल नॉट रिटर्न वैल्यू, only produce the output, only प्रोड्यूस द आउटपुट। the output when it is called, when it is कॉल्ड। called, ठीक है, ठीक है, जी यहाँ तक क्लियर है? जी सर, क्लियर है। अब बताओ इसका क्या होगा? ये हो जाएगा? जी सर, हो जाएगा। इसको ट्राई करो। हाँ, ये ठीक है। ये देख लो इसको फर्दर, काफी हद तक ठीक है। पहले तो फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। जी
पहले आपने क्या लिखना है, फंक्शन को डिक्लेयर करना है, यानी फंक्शन हेडर डिफाइन करना है। ये फंक्शन डेफिनेशन, यहाँ पे फंक्शन का नाम आ गया, हमने वही रख दिया पास लेंथ। अभी पैरामीटर कोई नहीं, यहाँ पे पैरामीटर आते हैं, वो अभी हमने डिफाइन नहीं किए, विदाउट पैरामीटर। रिटर्न बूलियन, रिटर्न क्या करेंगे, बूलियन। बूलियन। हाँ बूलियन इसलिए रिटर्न करें क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ना, कि वो पीछे देखते हैं, क्रिएट अ फंक्शन दैट इनपुट पासवर्ड रिटर्न ट्रू इफ इट हैज 8 और मोर कैरेक्टर। तो आपने वैलिडेट करना है क्या नंबर ऑफ कैरेक्टर 8 है या मोर है, इसलिए हमने इसको रिटर्न कराना बूलियन, रिटर्न कराना एज ए बूलियन। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन के अंदर बूलियन। वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, पास के नाम से, और उसकी डेटा स्ट्रिंग हो, क्योंकि हमने मल्टीपल मिक्स कैरेक्टर देने हैं। तो आउटपुट यूजर गाइड मैसेज जी। आपने यूज करना है इंटर पासवर्ड, और फिर यहाँ पे इनपुट कमांड आ जाएगी, यहाँ पे ये आपसे इनपुट लेगा। अच्छा, फिर लिखेंगे इफ लेंथ फंक्शन है जो आपने यूज किया है, ब्रैकेट में वेरिएबल जिसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि जो भी आपने यहाँ पासवर्ड दिया, फर्ज करो यहाँ पे आपने पासवर्ड लिखा ABCDEFGHI, तो अगर ये लिखा है तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, क्योंकि इसमें कितने कैरेक्टर आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। तो 9 ग्रेटर देन 8, देन करेगा रिटर्न ट्रू। अगर 9 नहीं है, फर्ज करो ABCDEF 6 कैरेक्टर आ रहे हैं ABC, तो इसका मतलब यहाँ पे जब चेक करेगा 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ये ट्रू नहीं होगा, तो आप कोड आपका कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। एंड इफ और एंड फंक्शन, क्लियर। इसको देख लो कि इस वे आउट से आपने राइट करना है, सही है ना। आपने लिखा फंक्शन चेक पासवर्ड लेंथ पासवर्ड, ठीक है, इफ पासवर्ड ऑफ लेंथ ग्रेटर देन, ये लॉजिक आपने बिल्कुल ठीक लगाई, लेकिन आपने इनपुट नहीं लिया, ठीक है। अच्छा, आपने वो पैरामीटर डिफाइन कर, जी। हाँ पैरामीटर डिफाइन कर दिया, वो भी ठीक है। रिटर्न ट्रू एल्स फॉल्स, ये भी ठीक है, लेकिन जो आपने वो ये चीज नहीं लिखी ना, आपको ये भी कराना है, ये मिसिंग है, ठीक है। समझ आ रही बात, क्योंकि ये इसको वैलिडेट करने के लिए डेटा टाइप पहले से डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा।